Stupid Genius. वेलकम टू द स्टूपिड जीनियस। और आज का हमारा टॉपिक है पॉप्लिटियल फोसा। और ये क्या है पहले वो समझते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या करना है। अच्छा, जब भी तुम अपनी नी देखोगे तो आगे से देखोगे तुम्हें पटेला दिखेगा, पीछे से देखोगे जब तुम हाथ लगाओगे तो वहाँ पे डिप्रेशन दिखेगी एक। सो नी के पास जो पोस्टीरियर साइड में जो डिप्रेशन है उसको क्या बोलते हैं हम? पॉप्लिटियल फोसा। और याद करो पॉप्लिटियल आर्टरी वगैरह भी मैंने कुछ बताई थी। जब फीमोरल आर्टरी पीछे की तरफ चली जाती है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई से टुवर्ड्स द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग की तरफ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कि पॉप्लिटियल आर्टरी बन गई है, क्योंकि वो पॉप्लिटियल फोसा में घुस जाती है। तो आज हम उसी फोसा की बात करेंगे जहाँ पे फीमोरल आर्टरी आके पॉप्लिटियल आर्टरी बन जाती है। ठीक है। सो व्हाट इज़ पॉप्लिटियल फोसा? कुछ ऐसा दिखता है वो। ये सारी चीज़ें बाद में देखना, पहले यहाँ पे गौर करो। सो पॉप्लिटियल फोसा क्या है? इट इज़ अ लोकेशन सिचुएटेड जस्ट बिहाइंड द नी। सो डिप्रेशन दिखेगी जस्ट। अब ये तुम अपने नी के पीछे हाथ लगाओ, तुम्हें ना एक डिप्रेशन दिखेगी। ठीक है, ऐसी डिप्रेशन, इसको बोलते हैं पॉप्लिटियल फोसा। ठीक है। और रोम्बॉइड फोसा मत बोल देना, ठीक है, वो कुछ और होता है। समझ आया? तो अब हम इस फोसा में, जैसे पहले हमने देखा था, वो था ना फीमोरल ट्रायंगल, तो हमने देखी थी उसमें बाउंड्री क्या होती है, फ्लोर क्या होता है, रूफ कंटेंट क्या होता है। सिमिलरली एवरी टाइम व्हेन वी विल रीड द फोसा और कोई भी डिप्रेशन, कोई भी ट्रायंगल, उसमें हम क्या देखेंगे? बाउंड्रीज देखेंगे कि वो कैसे बनी हुई है, देन उसके नीचे फ्लोर कौन सी चीज़ से बनी हुई है, देन द रूफ किस से बनी हुई है, एंड देन द कंटेंट उसके अंदर क्या है। ठीक है। सो विल टॉक अबाउट द बाउंड्रीज फर्स्ट। सी, अब हमें कुछ मसल्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि इसके जितने भी बाउंड्रीज है वो सारे मसल से बनेंगे। ठीक है। सो क्योंकि ये फोसा ऐसी है, सो इट हैज़ टू बी चार तरफ से डिफरेंट मसल्स आएंगी। ठीक है। कितने मसल्स होते हैं इसमें? नॉर्मली 6 मसल्स पार्टिसिपेट करते हैं। 6 नहीं, मतलब 1 2 3 4 5 मसल्स। ठीक है। चलो अभी हम मसल्स देखते हैं कि कौन कौन सी मसल्स इसमें पार्टिसिपेट करती है। सी, अगर तुम्हें पिछले वाला लेक्चर्स याद होंगे तो उसमें हमने बात किया था 2 इंपॉर्टेंट मसल्स के। एक तो सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडनोसिस, एंड कहाँ गया वो? लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप फीमोरिस एंड द शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप फीमोरिस। ठीक है। इतने मसल्स तो हमने पिछले लेक्चर्स में देखे थे ना, कि सेमी टेंडनोसिस क्या होता है, सेमी मेम्ब्रेनोसिस क्या होता है, लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप फीमोरिस क्या होती है। तो पिछले लेक्चर से मैं कुछ चीज़ें आउट करता हूँ। अगर दिस इज़ फीमर, राइट, एंड दिस इज़ टिबिया। ठीक है। तो इस साइड से जो मसल्स आके यहाँ पे अटैच हो रही थी, ये वाली, इसको हम बोलते हैं सेमी टेंडनोसिस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसिस। 2 मसल यहाँ से आ रही थी, एक मसल और इधर से आके इधर को अटैच हो रही थी, उसको बोलते हैं बाइसेप फीमोरिस। इसका लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड उसको ज्वाइन करेगा, तो बाइसेप फीमोरिस एंड द बाइसेप फीमोरिस, लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड। सिमिलरली यही दोनों मसल्स क्या करेंगे? ऊपर की बाउंड्रीज बनाती है। क्या करती है? ऊपर की बाउंड्रीज बनाती है। अब चलो यहाँ पे देखते हैं डायग्राम में। सी, इफ दिस इज आवर फोसा, ठीक है, तो देखो इस साइड की बाउंड्रीज कौन कौन मसल्स बना रही है और इस साइड की बाउंड्री कौन कौन मसल्स बना रही है। मैं दिखाता हूँ। ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है? सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल। सो दिस वन इज द सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल। ठीक है। नीचे की तरफ जो नीचे है, जो ये वाली तो ऊपर जो है ना, ये सेमी टेंडनोसिस है। सी, दिस वन इज द सेमी टेंडनोसिस मसल, क्योंकि ये सुपरफिशियल है। ठीक है। एंड जस्ट बिहाइंड, इसके नीचे देखो, इसके नीचे क्या है? दिस मसल, ये वाली जो पीछे दिख रही है वो है सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल। सो क्या होगा? पहले ऊपर होगा सेमी टेंडनोसिस, उसके जस्ट नीचे क्या होगा? सेमी मेम्ब्रेनोसिस। सो हमारी कौन सी साइड है ये? दिस साइड इज मीडियल साइड, राइट, एंड दिस साइड इज लैटरल साइड। तो मीडियल साइड की अपर बाउंड्री कौन बना रहा है? दिस इज मीडियल साइड और उसकी अपर बाउंड्री, मीडियल साइड की अपर बाउंड्री बाय सेमी टेंडनोसिस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल। ठीक है। सिमिलरली लैटरल साइड की अपर बाउंड्री कौन बनाएगा? सी, दिस वन, दिस मसल एंड दिस मसल। कैन यू सी इट? यही है ना? क्या है? शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप फीमोरिस एंड द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप फीमोरिस। वैसे हम दोनों शॉर्ट हेड लॉन्ग हेड नहीं लिखते, जस्ट राइट शॉर्ट बाइसेप फीमोरिस। ठीक है। सो इस साइड की बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री कौन बनाएंगे? 2 मसल, एक मसल ये, एक मसल ये, सेमी टेंडनोसिस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसिस। और इस साइड की बाउंड्रीज कौन बनाएंगी? बाइसेप फीमोरिस मसल। समझ आया? अब नीचे की तरफ चलते हैं। ठीक है। लोअर बाउंड्री, अब देखो ये जो बड़ी सी मसल दिख रही है, दिस मसल एंड दिस मसल, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोक्नीमियस मसल। इसके 2 हेड्स होते हैं, मीडियल हेड एंड द लैटरल हेड। तो ये कौन सा हेड हो जाएगा? दिस वन इज द मीडियल हेड। ये कौन सा हेड हो जाएगा? लैटरल हेड। सो वी हैव 2 हेड्स ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस मसल, मीडियल हेड एंड द लैटरल हेड।
इसको ऐसे ही बोलते हैं, मिडिल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस एंड लैटरल हेड ऑफ द लैटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस। सो ये दोनों मसल क्या बनाते हैं, नीचे की बाउंड्रीज बनाती है। अच्छा, एट द सेम टाइम एक मसल और होती है जो नीचे की बाउंड्रीज बनाती है, शायद वो तो में दिखने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। जस्ट सी दिस मसल, ये देखो, ये प्लैंटारिस लिखा है ना, इसको ट्रेस करो, ट्रेस बैक, इसको ट्रेस बैक करेंगे तो यहाँ पे एक हमें रेड मसल दिखेगी, ठीक है, दिखी तुम्हें ये वाली रेड मसल, इसको बोलते हैं प्लैंटारिस। सो द लोअर लैटरल साइड बाउंड्री, लोअर लैटरल साइड क्या बोल रहा हूँ, देखो ऐसी हमारी रोम्बॉइड बोल रहा हूँ, हमारी पॉप्लिटेल फोसा थी। सो दिस वन इज द लोअर एंड एंड द लैटरल एंड, लोअर एंड द ऐसी थी। सो दिस वन इज द, ये साइड लोअर हो गई एंड लैटरल हो गई। सो लोअर एंड लैटरल एंड ऑफ दिस popliteal fossa is found by the plantaris muscle। समझ आया क्या बाउंड्रीज कैसे बन रही है। चलो इसकी ड्राइंग बना देते हैं, बहुत आसान है भाई। देखो यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। सो दीज आर टू मसल्स, कौन सी, सेमी टेंडोनोसिस ऊपर, सेमी मेम्ब्रेनोसिस नीचे। ये कौन सी है, बाइसेप फीमोरिस मसल, ठीक है। नीचे क्या है, ये गैस्ट्रोक्नीमियस का मिडिल हेड, गैस्ट्रोक्नीमियस का लैटरल हेड, और ये छोटी सी एक मसल हमारी कौन सी हो गई, प्लैंटारिस मसल। सो दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ द पॉप्लिटेल फोसा। तो इसकी अगर हम ड्राइंग बना लें यहाँ पे आराम से तो हो जाएगी ना। सो वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ द दिस मसल। कुछ नहीं, ऐसे बनाना, अरे यार रेड कलर लिया, ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे एक मसल डाल देना, एक मसल यहाँ पे डाल देना, बस इसका नाम लिख देते, काम खत्म। ऊपर दो, ऊपर अब मैं मीडियल लैटरल लिख देता हूँ। इफ दिस इज आवर मीडियल साइड एंड दिस इज आवर लैटरल साइड, ठीक है। तो हम इसका नाम कैसे करेंगे, इस साइड के मीडियल साइड के दो मसल्स अपर साइड में कौन कौन से थे, सेमी टेंडनोसिस, एक सेमी टेंडनोसिस, एक ऊपर वाली, और नीचे वाली सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, ठीक है। सेमी टेंडनोसिस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसिस। ये साइड की मसल कौन सी थी, अपर एंड लैटरल साइड, दिस इज बाइसेप फीमोरिस। अच्छा, बाइसेप क्यों लिखा है, क्योंकि दो हेड होते हैं इसके भी, पता है ना, बाइसेप के दो हेड होते हैं, बाइसेप्स फीमोरिस, फीमोरिस, ठीक है। अब ये वाला कौन सा हेड है, मीडियल हेड, मीडियल हेड, एंड दिस वन इज द लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस मसल, ठीक है। और एक छोटी सी मसल ये वाली कौन सी है, प्लैंटारिस, प्लैंटारिस। अच्छा, प्लैंटारिस मसल इज, जो प्लैंटारिस मसल है ना, दिस मसल हैज द लॉन्गेस्ट टेंडन इन आवर बॉडी, लॉन्गेस्ट टेंडन इन आवर बॉडी, ठीक है। सो दिस इज द बाउंड्री ऑफ दिस पॉप्लिटेल फोसा। चलो देखो, हमने क्या पढ़ लिया, बाउंड्रीज पढ़ लिया, ठीक है। ऐसी होगी, ठीक है। ऊपर वाली साइड क्या बोलते हैं उसको, हमारी ऊपर वाली ऐसी होगी हमारी बाउंड्री, ठीक है। तो बाउंड्रीज में ऊपर वाली साइड ये हमारा बाइसेप फीमोरिस मसल्स, इधर सेमी टेंडनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, नीचे लैटरल एंड मिडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस एंड एक प्लैंटारिस मसल। समझ आया क्या। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्लोर। फ्लोर में हमें क्या देखना है, अच्छा फ्लोर में हमें दो डायग्राम्स देखने पड़ेंगे। आ जाओ, सी पहले ये देखो, ये है एंटीरियर व्यू, दिस इज एन एंटीरियर व्यू एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर व्यू। तो पोस्टीरियर व्यू में हम जब देखेंगे तो क्या दिखेगा, एक तो ऊपर वाली बोन दिखेगी जो फीमर है, नीचे वाली टिबिया, ठीक है। फिबुला का इसमें कोई काम नहीं है, अब इसको रहने दो। सो ऊपर क्या दिखेगा, फीमर, नीचे दिखेगा टिबिया, ठीक है। और ये बीच में क्या है, नी जॉइंट, ठीक है। चलो, तो वैसे ही अगर हम पॉप्लिटेल फोसा की जब फ्लोर देखते हैं तो उसमें 3 डिफरेंट रीजन्स दिखते हैं, ठीक है। एक अपर रीजन, मिडल रीजन एंड लोअर रीजन, और इसको 3 1 बाई 1/3 बोलते हैं। जैसे अपर 1/3, मिडल 1/3 एंड लोअर 1/3। इसको अपर 1/3 बोलेंगे, इसको मिडल 1/3 बोलेंगे, इसको लोअर 1/3 बोलेंगे। अपर, मिडल एंड लोअर, समझ आया क्या। सो ये 3 रीजन्स में हम इसको डिवाइड करके इसके बारे में पढ़ेंगे। अरे कुछ नहीं, बहुत आसान है। अच्छा, एक डायग्राम और देखो। सो देखो, ये रहा कौन सा मसल, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, ऊपर सबसे कौन सी होगी, सेमी टेंडनोसिस, और ये रहा हमारा बाइसेप मसल। तो ये बाउंड्री बन गई। नीचे क्या है, इन्होंने गैस्ट्रोक्नोमियस काट दिया है, तो यहाँ पे कोई एक गैस्ट्रोक्नोमियस मसल होगी, है ना, मिडिल हेड, यहाँ पे लैटरल हेड होगा, और ये देखो प्लैंटारिस मसल। देख, सॉरी कहाँ गया, प्लैंटारिस है ही नहीं, इसमें काट दिया इन्होंने, वो तो पॉप्लिटेल है, ये नहीं है, ये वाला है प्लैंटारिस, इन्होंने काट दिया है। अच्छा, ये रहा लैटरल हेड एंड द
मिडिल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस, ये ऐसे आएगी, मिडिल हेड ऐसे जाएगी नीचे, एंड लैटर हेड ऐसे जाएगा नीचे, है ना, राइट, एंड ये प्लैंटारिस मसल ऐसे जाएगा नीचे। सो ऐसे बाउंड्रीज बन जाएगी इसकी। अभी हम फ्लोर देख रहे हैं, इन्होंने काट दिया था कि हम फ्लोर देख पाए, ठीक है। अब सुनो, फ्लोर में देखो, अपर 1/3 ये रहा, मिडिल 1/3 ये रहा, लोअर 1/3 ये रहा। अपर 1/3 में देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ फीमर बोन है। क्या है? फीमर बोन। तो इसको ही बोलते हैं पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर बोन। इस एरिया को क्या बोलते हैं? सी, अपर 1/3 में सिर्फ हमें फीमर बोन दिख रही है, राइट। तो इस एरिया को बोलते हैं क्या? पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर बोन, पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर बोन। सो दिस वन इज द पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर बोन। अब सुनो, मिडल 1/3 में हमें क्या दिख रहा है? बहुत सारे लिगामेंट्स दिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट। दिस रीजन इज द कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट। और लोअर 1/3 में हमें क्या दिख रहा है? मसल दिख रहा है। कौन सा? पॉप्लिटियस मसल। सो लोअर 1/3 में क्या दिख रहा है? पॉप्लिटियस मसल। अपर 1/3 इज जस्ट as popliteal surface of the femur bone. Middle 1/3 क्या? Capsule of the knee joint. Lower 1/3 is popliteal muscle. समझ आया क्या? चलो, अच्छा एक चीज़ इसमें और देखो, पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया भी था कि जो ये देखो, ये वाले टेंडन देखो किसका? सेमी मेम्ब्रेनोसिस का होना चाहिए। कहाँ पे लिखा है? हाँ, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, ये दिख रहा है ना, सेमी मेम्ब्रेनोसिस टेंडन। दिस टेंडन इज सेमी मेम्ब्रेनोसिस। अब देखो इसका एक्सपेंशन देखना जरा, इसका एक्सपेंशन ऐसे गया है, राइट। पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि सेमी मेम्ब्रेनोसिस का टेंडन एक्सपैंड करके नी जॉइंट को री-इन्फोर्स करता है पीछे की तरफ से। तो देखो इसको री-इन्फोर्स कर रहा है ना, हेल्प कर रहा है, मजबूती दे रहा है ना। सो पीछे से इसका एक्सपेंशन जा रहा है अंदर की तरफ। सो सेमी मेम्ब्रेनोसिस का टेंडन पीछे से एक्सपैंड करके नी जॉइंट को क्या करता है? री-इन्फोर्स करता है, ठीक है। अच्छा, एक और डायग्राम। अच्छा, ये देखो, इसमें क्या है? सारे मसल्स हमने काट दिए हैं। क्या? कौन कौन से काटे? ये देखो, ये रहा हमारा पॉप्लिटियस, है ना, ये पॉप्लिटियस मसल। सी, दिस वन इज द पॉप्लिटियस मसल। और इसका ऐसे जाएगा और ऐसे इन्होंने काट दिया इसको, राइट। ये क्या है? इन्होंने मिडिल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नोमियस। सो दिस वन इज द मिडिल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नोमियस, दिस इज द लैटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नोमियस, एंड दिस वन इज द प्लैंटारिस मसल, दिस वन। ठीक है, समझ आया? ताकि ये ऐसे चला जाए, ये ऐसे चला जाए, ये ऐसे चला जाए, ऐसे चला जाए, और नीचे वाली क्या बन जाए? हमारी बाउंड्रीज बन जाए, और ये प्लैंटारिस भी इस साइड जाएगी, ठीक है। अब सुनो, इसमें देखने के लिए मैं इस डायग्राम को क्यों दिखा रहा हूँ? इसमें 3 सरफेसेस देखेंगे हम। कौन कौन सी? पोस्टीरियर साइड में हम सरफेस देखेंगे, फ्लोर ऑफ दिस पॉप्लिटियल फोसा। तो अपर 1/3, मिडल 1/3 एंड लोअर 1/3। तो देखो अपर 1/3 में क्या दिख रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ फीमर बोन है। तो यहाँ पे लिखा क्या है? फीमर बोन पॉप्लिटियल सरफेस। तो जब तुम फीमर बोन की ऑस्टियोलॉजी पढ़ोगे ना, तो उसमें जब फीमर बोन की लोअर साइड में, पोस्टीरियर साइड में जब बोलोगे, तो उसको क्या बोलोगे? उसका नाम क्या होता है? पॉप्लिटियल सरफेस। बोन ऐसे होता है ना, अरे ऐसे बोन होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये है अपर एंड, ये है लोअर एंड। तो लोअर एंड के जब पोस्टीरियर साइड देखोगे ना, तो पोस्टीरियर साइड का नाम क्या होता है? पॉप्लिटियल सरफेस, ठीक है। सो दिस वन इज द पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर बोन। ये क्या है? नी जॉइंट है, पर नी जॉइंट का पोस्टीरियर साइड, नी जॉइंट का पोस्टीरियर साइड। और हमें क्या दिख रहा है? कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट दिख रहा है। नी जॉइंट का क्या दिख रहा है? कैप्सूल दिख रहा है। सो दिस वन इज द कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट। और लोअर 1/3 में क्या दिख रहा है? सिर्फ ये मसल दिख रही है हमें। सो दिस वन इज द पॉप्लिटियस मसल। समझ आया क्या? आप देखो, ये रहा सेमी मेम्ब्रेनोसिस का टेंडन। ये क्या है? सेमी मेम्ब्रेनोसिस का टेंडन। ये पीछे से एक्सपैंड करके ऐसे जा रही है अंदर की तरफ, एंड इट इज रीइंफोर्सिंग द क्या? नी जॉइंट। समझ आया क्या? चलो, अब इसकी हम ड्राइंग बनाते हैं। कहाँ गया वो? इसकी ड्राइंग। तो फ्लोर हम क्या पढ़ रहे थे? फ्लोर में 3 रीजन्स। कौन कौन से? ये वाला, एक तो पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर बोन, राइट। ये क्या है? कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट। ये है कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट, ठीक है। ये वाला अपर 1/3 में है, राइट। ये वाला मिडिल 1/3 में है, और नीचे वाला क्या होगा? जस्ट इसमें हमें क्या मिलेगा? मसल। तो हम यहाँ पे मसल पहले बनाते हैं। कौन सा मसल? पॉप्लिटियस मसल, पॉप्लिटियस मसल, ठीक है। और ये होगा लोअर 1/3। यहाँ पे लिख देते लोअर, मिडल एंड अपर इज दिस वन इज अपर। ये डायग्राम समझ आया क्या? कि हम क्या कर रहे हैं?
लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन देख रहे हैं किसका, दिस पॉप्लिटल फोसा का। तो इसमें इसके फ्लोर में 3 चीज़ें होती है, अपर 1/3, मिडल 1/3 एंड लोअर 1/3। अपर 1/3 में क्या होगा, पॉप्लिटल सरफेस ऑफ द फीमर। मिडल 1/3 में क्या होगा, कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट। लोअर 1/3 में क्या होगा, ओनली पॉप्लिटल मसल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा फैट भी होता है, कहाँ पे, इस एरिया में ऐसे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फैट। समझ आया क्या, पॉप्लिटल सरफेस ऑफ द फीमर, वहाँ पे फैट भी होता है। चलो अच्छा, इसको तो हमने लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में बनाया। अगर पोस्टेरियरली कोई ड्राइंग तुम्हें बनानी होगी तो कैसे बनाओगे, ऐसे बना दोगे। ठीक है, देखो तुमने क्या बनाया, यहाँ पे फीमर बना दिया, नीचे क्या बनाया, टिबिया बना दिया, ये क्या बनाया, फिबुला बना दिया। समझ आया क्या, ये क्या बनाया, पॉप्लिटियस मसल बनाया। क्या है ये, पॉप्लिटियस मसल है। ये क्या है, टेंडन ऑफ व्हाट, टेंडन ऑफ सेमी, बोलो, सेमी मेम्ब्रेनोसिस। सही, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, टेंडन ऑफ सेमी मेम्ब्रेनोसिस। इसका फीचर क्या था, इसका फीचर ये था कि ये एक्सपेंशन देता है। क्या देता है, एक्सपेंशन, ऐसे एक्सपेंशन देता है टू रीइंफोर्स द नी जॉइंट। एक टेंडन एक्सपैंड करके अंदर जाएगी, इस टेंडन का नाम क्या होगा, ऑब्लिक, इसी का नाम होता है ऑब्लिक पॉप्लिटियल टेंडन, ऑब्लिक पॉप्लिटियल टेंडन, ऐसी जाती है ना। और इस मसल का नाम क्या है, ये वाली, इसका नाम क्या है, पॉप्लिटियस मसल, पॉप्लिटियस मसल। ठीक है। और ये ऑब्लिक पॉप्लिटियल टेंडन अंदर की तरफ जाएगा और रीइंफोर्स करेगा कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट फ्रॉम द बिहाइंड। ठीक है। अब इसका 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस टेंडन के, ऑब्लिक पॉप्लिटियल टेंडन के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो वाइवा में पूछते हैं। क्या पूछते हैं, ये देखो मैं बताता हूँ। ड्राइंग बनानी आ गई क्या, तुम्हें ड्राइंग कैसे बनानी है फ्लोर की, ऐसे अपर फीमर बनाओगे, टिबिया बनाओगे, इसके 3 हिस्से कर दोगे, अपर 1/3, मिडल 1/3, लोअर 1/3। अपर 1/3 में सरफेस ऑफ द फीमर, मिडल 1/3 में कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट, लोअर 1/3 में पॉप्लिटियल मसल। इसको ऐसे भी बना सकते हो, इसको ऐसे भी बना सकते हो। समझ आया क्या। अब सुनो, ये जो है ऑब्लिक पॉप्लिटियल टेंडन, इसके बारे में 2 चीज़ें देखो। ऑब्लिक पॉप्लिटियल टेंडन, यहाँ देखो, ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, सॉरी लिगामेंट है ना, टेंडन तो ये है, राइट, दिस वन इज अ टेंडन, और इसका ये क्या है, एक्सपेंशन है। यहाँ पे मैंने टेंडन लिख दिया ना, यहाँ पे क्या होगा, लिगामेंट होगा। सो ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, सॉरी गलती से मिस्टेक हुई बाबा, क्या होगा, ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, दिस वन इज अ टेंडन, ये है टेंडन, और इसका एक एक्सपेंशन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट। इसके बारे में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है। कौन सी, ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट इज एक्सटेंशन ऑफ सेमी मेम्ब्रेनोसिस टेंडन टू रीइंफोर्स द कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट फ्रॉम बिहाइंड, आगे से नहीं, फ्रॉम बिहाइंड। अच्छा, और एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट इज पियर्स्ड बाय 2 स्ट्रक्चर्स। कौन से 2 स्ट्रक्चर जिसको छेद करके जाते हैं, याद करो पिछले लेक्चर्स में बताया भी था। पहला कौन सा स्ट्रक्चर होता है, जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व एंड मिडल जेनिकुलर आर्टरी, मिडल जेनिकुलर। अच्छा, पिछले लेक्चर में मैंने पूछा था कि जेनिकुलर आर्टरी का, जेनिकुलर का मतलब क्या होता है, ढूंढा कि नहीं तुम लोगों ने, आज सर्च करो कि क्या होता है जेनिकुलर का मतलब। ठीक है, तो थोड़ा और मजा आएगा। अब सुनो, यहाँ पे इस डायग्राम में वो दोनों स्ट्रक्चर्स हम बना देते हैं। पहली कौन सी स्ट्रक्चर थी, एक तो नर्व थी, है ना, नर्व कौन सी थी, जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व। तो वो नर्व ऐसे आती है और इसको क्या करती है, पियर्स करती है। ठीक है, उसको छेद के अंदर जाएगी और सप्लाई करेगी, याद करो, एंटेरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ठीक है, वैसे सिमिलर मिडल जेनिकुलर आर्टरी आएगी। और तुम्हारा एक क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता हूँ कि मिडल जेनिकुलर आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, किस मेन आर्टरी की ब्रांच होती है मिडल जेनिकुलर आर्टरी, ये ढूंढो, मजा आएगा तुम्हें। ठीक है, नाम लिख देते हैं। ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये है जेनिकुलर, कहाँ गया, जेनिकुलर ब्रांच ऑफ क्या, ऑब्चुरेटर नर्व। और ये लाल वाली क्या है, आर्टरी है। क्या है ये, मिडल जेनिकुलर ब्रांच, मिडल जेनिकुलर आर्टरी लिखता हूँ, ब्रांच नहीं लिखूंगा। ठीक है, तुम ढूंढो क्या है वो, मिडल जेनिकुलर आर्टरी किसकी ब्रांच है, ढूंढो। इतना समझ आया क्या, चलो, अरे ये बहुत छोटा सा लेक्चर है, इसमें कुछ है भी नहीं। सो वी आर डन विद द बाउंड्रीज, जो मैंने समझा दिया, फ्लोर जो मैंने बता दिया। अब आती है रूफ की।
अच्छा, रूफ मैंने पहले ही बताया था कि रूफ के बारे में कैसे सोचना है। जब भी तुम्हें बनाना है रूफ तो पहले क्या लिखोगे, स्किन लिखोगे। अरे रूफ कैसे बनता है, कोई भी स्ट्रक्चर है तो उसकी पूरी चीज़ें उसकी रूफ बन जाएगी, स्किन, सुपरफिशियल फेशियल, डीप फेशियल, वो सारे रूफ बनती है। तो ये तीनों चीज़ें तो ऑलवेज लिखनी है, हर एक ट्रायंगल, हर एक चीज़ में इसको लिखना है। क्या लिखोगे, पहले क्या आएगी स्किन, उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया, फिर क्या होता है डीप फेशिया। तो ये होते हैं रूफ के 3 स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब सुनो, रूफ के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमें एक्स्ट्रा याद करना पड़ता है। इसमें क्या क्या है, पहले डायग्राम देखो, एक इमेज देखो, फिर बताता हूँ। अच्छा, ये इमेज देखो, याद करो जब मैं हैमस्ट्रिंग कंपार्टमेंट पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी, या फिर ग्लूटियल कंपार्टमेंट पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताई थी, नहीं हैमस्ट्रिंग, हाँ, कि पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, क्या पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई एक होती है जो ऐसे आके पोस्टीरियर रीजन को सप्लाई करती है। तो एक नर्व तो ये है, देखो ध्यान से, ये यहाँ पे आ रही है नी जॉइंट के पास। कहाँ पे जा रही है, नी जॉइंट के पास। तो ये ओरिजिनेट तो यहाँ से हो रही है और ये पूरी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करते 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 नीचे चली गई कहाँ पे, पॉप्लिटियल फोसा में। सो वन ऑफ द कंटेंट इज दिस, कौन सा, पोस्टीरियर, यहाँ पे फीमोरल लिखा है वो छोड़ो, ये इसका नाम क्या है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। सो दिस इज वन इज द पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, पहला कंटेंट। दूसरा कंटेंट देखने के लिए देखो, सी ये वाली वेन जो आ रही है नीचे से, ये ऊपर जा रही है, ये क्या लिखा है, स्मॉल सैफनस वेन। तुम्हें या कहीं सैफनस से कुछ और तो नहीं याद आ रहा, हाँ वो ग्रेट सैफनस वेन, पर वो एंटीरियर कंपार्टमेंट में जा रही थी, ये नीचे है, ठीक है। वो था ना, वो ग्रेट सैफनस वेन था, ये क्या है, ये स्मॉल सैफनस वेन है, ठीक है, या फिर उसको बोलो ग्रेटर सैफनस वेन, इसको बोलो स्मॉलर सैफनस वेन। तो दिस वन इज अ स्मॉलर सैफनस वेन, और ये स्मॉलर सैफनस वेन इन दोनों गैस्ट्रोनीमियस के बीच में से आ रही है, मतलब ये मीडियल हेड, ये लैटरल हेड, इसके बीच में से आई और ऊपर जाके ड्रेन हो गई। किधर ड्रेन हुई, ये कौन सी आर्टरी है, ये कौन सी वेन है, वेन कौन सी है, पॉप्लिटियल आर्टरी एंड वेन। तो ये वाली क्या है, पॉप्लिटियल आर्टरी है, और इसके बगल में जो ब्लू कलर की है वो पॉप्लिटियल वेन है। तो जो हमारा स्मॉल सैफनस वेन है वो कहाँ पे ड्रेन होता है, पॉप्लिटियल वेन में ड्रेन होता है, ठीक है। तो जो ये स्मॉल सैफनस वेन है ना, ये सुपरफिशियली आती है, सुपरफिशियल आएगी और वो कंटेंट के अंदर जाके ड्रेन करे। देखो इसके अंदर जो ये दिख रहा है ना, लाल पीला येलो, ये सारे कंटेंट है, वो बताता हूँ क्या है, दीज आर द कंटेंट, बट दिस ब्लू वन ये सुपरफिशियल होती है, और ये सुपरफिशियली जाके क्या करती है, अंदर घुस जाती है और ड्रेन कर जाती है किसमें, पॉप्लिटियल वेन में। ये 2 कंटेंट समझ आया। चलो अब ना हम इसके डायग्राम बनाते हैं। यही बाउंड्री से हो गई ना, ऊपर वाली ये क्या है, ये है बाइसेप फीमोरिस, ये क्या है, सेमी टेंडोनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, ये क्या है, प्लेंटारिस, और ये दोनों क्या है, लैटरल हेड एंड द मिडिल हेड द गैस्ट्रोक्नीमियस मसल। समझ आया क्या। अब चलो इसका कंटेंट बनाते हैं। कंटेंट नहीं, रूफ में क्या क्या स्ट्रक्चर्स है। तो पहला स्ट्रक्चर है स्किन, दूसरा स्ट्रक्चर है सुपरफिशियल फेशिया, तीसरा स्ट्रक्चर है डीप फेशिया, ठीक है। अब इन तीनों के अलावा 4 चीज़ें और होती है जो हमें बनानी है, ठीक है। तो 2 चीज़ें तो मैंने तुम्हें दिखा दी, कौन कौन सी, देखो नीचे से क्या आ रही थी, नीचे से क्या आ रहा था हमारा, ऐसे नीचे से आ रहा था स्मॉलर, अरे यार स्मॉलर सैफनस वेन ऐसे आ रही थी ना, और जाके किस में ड्रेन कर रही थी, एक मैं बनाता हूँ पर ये ना ही बनाऊँ तो अच्छा है, ऐसे बस बनाया मैंने ऐसे, तुम्हें पता चले कि किस में जाकर ड्रेन कर रही है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, स्मॉलर नहीं, स्मॉल सैफनस वेन, स्मॉलर भी बोल सकते हो, क्या ही फर्क पड़ता है। दिस वन इज अ स्मॉल सैफनस वेन, क्या है इसका नाम, स्मॉल सैफनस वेन, नीचे से आई और जाके ड्रेन हो गई, ठीक है। अब सुनो दूसरा कंटेंट मैंने क्या बताया, पोस्टीरियर, ये वाला ना, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, क्या बताया, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। तो वो ना नीचे से आती है, ऐसे नीचे से, एक मिनट, ऐसे वो नीचे से आएगी और आके इसमें सुपरफिशियल बन जाती है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि वो नीचे से वो कंटेंट होके आती है, और कंटेंट होके आने के बाद यहाँ पे आके सुपरफिशियल बन जाता है, ठीक है, सुपरफिशियल बन जाती है। इसका नाम क्या है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ये दोनों याद हुए, ठीक है। अब सुनो एक और नर्व होती है, याद करो हमने जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें 3 क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई थी, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, मिडिल क्यूटेनियस नर्व,
इंटरमीडिएट एंड द लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। तो उसमें से जो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई होती है ना, उसके दो डिविजन्स होते हैं, एंटीरियर डिवीजन एंड द पोस्टीरियर डिवीजन। तो एंटीरियर डिवीजन एंटीरियर साइड में रह जाएगा, पोस्टीरियर डिवीजन पीछे की तरफ आता है। तो यहाँ पे एक और नर्व होती है, उसका नाम होता है, दिस वन इज द पोस्टीरियर डिवीजन। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, पोस्टीरियर डिवीजन और ब्रांच ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। समझ आया क्या? दिस इज द पोस्टीरियर क्यूटेनियस, ओके, दिस वन इज द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ठीक है, चलो अब सुनो, एक और होता है, मतलब उसको तो बाद में कर लेंगे तो चलेगा, इसको बोलते हैं कम्युनिकेटिंग नर्व। क्या बोलते हैं इसको? कम्युनिकेटिंग नर्व, और पेरोनियल कम्युनिकेटिंग नर्व। पेरोनियल, ये नेक्स्ट लेक्चर में समझ आ जाएगा, टेंशन मत लो, बस इसको अभी याद कर लो, मतलब नोट्स वगैरह बना लो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे ना। कुछ देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अभी समझ नहीं आएगी, जब तुम पूरा लोअर लिम्ब से पढ़ लोगे ना, फिर तुम्हें क्लिक होगा कि अच्छा ये पढ़ रहे थे, अच्छा वो पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है रूफ में। क्या क्या होती है रूफ में? सबसे पहले क्या दिखेगा? स्किन, उसके बाद दिखेगा सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। ठीक है, ये तीनों चीज़ें। और सुपरफिशियल फेशिया के अंदर ही, ये सुपरफिशियल फेशिया के अंदर ही क्या क्या होगा? चार चीज़ें, स्मॉल सैफनस वेन, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, है ना, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मिडिल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई एंड पेरियोनियल कम्युनिकेटिंग नर्व। सो दिस इज द रूफ ऑफ द पॉप्लिटेल फोसा। अब भाई बहुत आसान है, एकदम कंटेंट में आते हैं। देखो ये रहा कंटेंट, मैं बताता हूँ क्या होता है कंटेंट। अब सुनो, कंटेंट में तुम्हें क्या क्या देखना है कि अब देखो हमने क्या किया, बाउंड्रीज पढ़ ली कि बाउंड्रीज 4 मसल्स 5 मसल से बनी हुई थी, वो पढ़ ली हमने। फ्लोर पढ़ लिया कि फ्लोर में हाँ भैया अपर 1/3, मिडल 1/3, लोअर 1/3 होगा, उसकी कुछ चीज़ें होती। रूफ पढ़ लिया, ठीक है। सो बाउंड्री हो गई, फ्लोर हो गया, रूफ हो गया। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ है, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें, पहले मेजर चीज़ें देखो, 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। क्या क्या? एक आर्टरी, रेड वाली, जूम करते हैं ना, ये देखो रेड वाली आर्टरी, ब्लू वाली वेन, येलो वाली नर्व। तो ये क्या है, इन सब का नाम क्या है, मतलब उसका तो शाइटिक नाम है। जो आर्टरी और वेन है उसका नाम क्या होगा? पॉप्लिटियल आर्टरी एंड पॉप्लिटियल वेन। क्यों? क्योंकि ये पॉप्लिटियल फोसा में है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जहाँ जहाँ कुछ मतलब कोई बोन होगा या फिर कोई स्ट्रक्चर जो लोकेशन का नाम होगा, उसके बेसिस पे ही सारी आसपास के स्ट्रक्चर्स का नाम होता है। तो ये पॉप्लिटियल फोसा है, तो इसके अंदर जो आर्टरी है उसका नाम क्या हो जाएगा? पॉप्लिटियल आर्टरी, एंड जो वेन है उसका नाम क्या हो जाएगा? पॉप्लिटियल वेन। ठीक है, तो कैसे बोलोगे? कंटेंट क्या होगा? पहला कंटेंट, पॉप्लिटियल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, पॉप्लिटियल वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अच्छा, आर्टरीज जब डिवाइड होता है तो कहते हैं ब्रांच हो गया, पर वेन क्या होता है? डिफरेंट छोटे छोटे चैनल से जुड़ के वेन बनता है। क्यों? क्योंकि वेन्स बन के हार्ट में जाएगी, तो इसको बोलते हैं, जो छोटे छोटे चैनल्स है उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। सो पहला कंटेंट इज आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, सेकेंड कंटेंट इज वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, थर्ड कंटेंट इज शायाटिक नर्व। अच्छा, शायाटिक नर्व के 2 डिविजन्स होते हैं, एक तो टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। देखो ये रहा टिबियल नर्व और ये रहा कॉमन पेरोनियल नर्व। ठीक है, उस दिन भी मैंने समझाया था कि जो मोटा होगा सबसे वो होगा क्या? टिबियल नर्व, और जो पतली सी होगी वो क्या होगी? कॉमन पेरोनियल नर्व। यहाँ पे कॉमन फिबुलर और पेरोनियल भी लिखा था, मैंने बोला भी था फिबुलर लिखो या फिर पेरोनियल लिखो, दोनों बात सेम ही है। सो टिबियल नर्व एंड क्या? कॉमन पेरोनियल नर्व। अच्छा, जैसे हमने आर्टरी की ब्रांचेस बोली, वैसे इसकी ब्रांचेस भी बोलेंगे कि टिबियल नर्व एंड इट्स ब्रांचेस। कौन कौन सी ब्रांचेस? देखो टिबियल नर्व है और इसकी ये ब्रांचेस, कॉमन पेरोनियल नर्व है और इसकी ब्रांचेस। सो 3 स्ट्रक्चर, आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, पॉप्लिटियल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, पॉप्लिटियल वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, टिबियल नर्व एंड इट्स ब्रांचेस, कॉमन पेरोनियल नर्व एंड इट्स ब्रांचेस। समझ आया क्या? चलो समझ आया ना? हाँ, अब इसको क्या करना है? ड्रॉ कर देना है। मतलब ड्रॉ क्या ही करोगे, मैंने पहले से करके रखा पड़ा है। ये देखो सिमिलर वैसे वैसे ऐसे ऐसे बनाओ, है ना। एक तरफ जो एक्स्ट्रा ये वाली, मतलब ऐसे ऐसे तूने बना दिया, ठीक है। ये वाली कौन सी एक्स्ट्रा थी? सेमी टेंडेनोसिस। एक तरफ सेमी टेंडेनोसिस थी ना, मतलब सेमी टेंडेनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस।
ये रहा बाइसेप फीमोरिस, ये मिडिल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नोमियस, लैटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नोमियस, और ये कौन सी है, प्लैंटारिस। बन गया बाउंड्री, रूफ तुमने देख लिया। ठीक है, अब सुनो, ये वाली नीचे से क्या आ रही थी, स्मॉल सैफनस वेन, ये आएगी और इसमें ड्रेन कर जाएगी, तो ये क्या है, पॉप्लिटेल वेन। क्या है, पॉप्लिटेल वेन। तो पहला कंटेंट ये, दूसरा कंटेंट ये, और तीसरा कंटेंट ये। वैसे बनाया, चलो इसको भी बना देते हैं अच्छी तरह से। एक्चुअली शायटिक नर्व आके ना इधर डिवाइड हो जाती है, शायटिक नर्व आके इधर डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अच्छा, तो हम कंटेंट में क्या क्या लिख सकते हैं, मैंने लिखा पढ़ा है, एक एक करके पढ़ते जाते हैं। ठीक है, सुनो, एक एक करके देखो, मजा आ जाएगा। पॉप्लिटेल आर्टरी होगी और उसकी ब्रांचेस होगी, पहला कंटेंट। ठीक है, पॉप्लिटेल वेन होगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, दूसरा कंटेंट। टिबियल नर्व होगी एंड इट्स ब्रांचेस, है ना। कॉमन पेरोनियल नर्व होगा और इसकी ब्रांचेस। अच्छा, ये क्या है अभी बताता हूँ। याद करो, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई मैंने बताया था कि वो अंदर से आती है और बाहर आके सुपरफिशियल हो जाती है। डायग्राम पे ले चलता हूँ। जब हमने डायग्राम ड्रॉ की थी, ये वाली देखो, ये क्या है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डॉटेड 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 बनाया। डॉटेड मतलब क्या, ये अंदर थी और यहाँ पे आके सुपरफिशियल हुई है, यानी कि पहले कंटेंट बना, फिर आगे आके क्या बना, रूफ में गया। तो समझ रहे हो ना, पहले अंदर थी, सपोज ये रूफ है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, चलो सपोज ये रूफ है ना। तो ये नीचे से आ रही थी, तो पहले कंटेंट बन गया ना, फिर गया रूफ के अंदर। समझ आया क्या। सो ये डॉटेड 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 पहले अंदर था, फिर रूफ बना, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा। कौन सा, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, वही हमने लिखा है यहाँ पे। कॉमन पेरोनियल के बाद क्या लिखा है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, तो ये भी एक कंटेंट है। समझ आया क्या। अब सुनो, जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व, क्यों अभी बताते ना, सुनो। चलो फ्लोर के पास चलते हैं। फ्लोर में हमने क्या ड्राइंग बनाई थी, ये वाली, हम बोल रहे थे कि ये फ्लोर है, राइट। मिडिल 1/3 ऑफ द पॉप्लिटेल फोसा की फ्लोर है। ठीक है, तो अगर कोई स्ट्रक्चर, जैसे कि दो स्ट्रक्चर मैंने बताया था ना, ये आर्टरी थी, ये आर्टरी, और ऐसे जाके इसको पियर्स कर रही थी। तो किसी भी चीज़ की, सपोज ये रूफ है, ये फ्लोर है, अगर इस फ्लोर को पियर्स करना है, तो कंटेंट पियर करेगा ना। तो पहले जो आर्टरी थी वो इसको पियर्स कर रही है, तो दिस हैज़ टू बी कंटेंट ही पियर करेगी, राइट। तो जो आर्टरी यहाँ पे थी और जो नर्व यहाँ पे था, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंटेंट हो जाएंगे, राइट। तो जो हम अभी बात कर रहे थे ना कि ऑब्लिक पॉप्लिटेल लिगामेंट इज पियर्स्ड बाय टू स्ट्रक्चर, कौन कौन से दो स्ट्रक्चर्स, जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व एंड मिडल जेनिकुलर आर्टरी, ये दोनों क्या है, कंटेंट ऑफ द पॉप्लिटेल, क्या, पॉप्लिटेल फोसा है। तो जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व एंड मिडल जेनिकुलर, इधर लिखा नहीं है मैंने, मिडल जेनिकुलर आर्टरी, जो कि किसकी ब्रांच है पता करना है तुम्हें। एंड फैट एंड पॉप्लिटेल लिम्फ नोड्स, देखो लिम्फ नोड्स तो हर जगह होते हैं, तो यहाँ पे तुम लिम्फ नोड्स भी लिख सकते हो, और फैट भी हर जगह होते हैं, तो यहाँ पे फैट भी लिख सकते हो। सो दीज आर द कंटेंट ऑफ द पॉप्लिटेल फोसा। अच्छा, ये एरो किस लिए बनाया है मैंने, ये है, मैं अपना पेन रख के दूसरा पेन उठा रहा था लिखने के लिए, कभी पागल हूँ। दे डीप टू सुपरफिशियल, क्या मतलब, जो आर्टरी है, ये जो आर्टरी है ये सबसे डीपेस्ट कंटेंट है, ठीक है। और ये जो टिबियल नर्व और टिबियल पेरोनियल नर्व से, ये सुपरफिशियल मोस्ट कंटेंट है। ये नहीं, ये तो जाके पियर्स करेगी ना, ये छोड़ो। इतने में देखो, इतने में सबसे डीपेस्ट कंटेंट क्या है, पॉप्लिटेल आर्टरी। यही पूछते हैं कि सबसे डीपेस्ट कंटेंट बताओ, और कुछ नहीं पूछते कि सबसे डीपेस्ट कंटेंट क्या है, तो आर्टरी है। और सबसे सुपरफिशियल क्या है, नर्व से। तो बीच वाली कौन सी हो गई, वेन हो गई। तो इसका, तो जो हमने ये डायग्राम बनाया है, इसमें इनसाइड टू आउटसाइड क्या होगा, पहले आर्टरी, फिर वेन, फिर नर्व। समझ आया क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि पहले क्या होगा, आर्टरी होगा, उसके बाद होगा वेन, उसके बाद होगी नर्व, ठीक है। तो ये है डीपेस्ट, ये डीपेस्ट कंटेंट है, एंड ये सुपरफिशियल कंटेंट है, सुपरफिशियल नर्व। समझ आया क्या, आर्टरी सबसे अंदर होगी, वेन, उसके बाद नर्व। अब सुनो, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लिनिकल पॉइंट, मतलब कभी कभी पूछते हैं अगर दिमाग खराब हो गया उनका। तो क्या लिखा है यहाँ पे,
पॉप्लिटियल पल्सेशन, पल्सेशन का मतलब क्या, कुछ नहीं भाई, तुम ऐसे रेडियल आर्टरी पकड़ के वो पकड़ते हैं ना ऐसे, फिर पता लगता है हाँ पल्स रेट क्या है, तो वही पल्सेशन। तो पॉप्लिटियल पल्सेशन इज हार्ड टू फील बिकॉज, क्यों हार्ड टू फील होता है, दो रीजन्स होते हैं। पहला, इट इज़ अ डीपेस्ट कॉन्टेंट, ठीक है। दूसरा, एब्सेंस ऑफ बोनी प्रोमिनेंस, क्या बोल रहा हूँ, कोई भी पल्सेशन फील करने के लिए एक आर्टरी को किसी बोन के ऊपर चिपकाना पड़ता है या फिर किसी बोन के अगेंस्ट प्रेस करना पड़ता है। तो जो पॉप्लिटियल आर्टरी है हमारी, वो उसके आसपास कोई बोनी प्रोमिनेंस है ही नहीं, तो जब हम उसको दबाते हैं तो वो और अंदर चली जाती है, इसलिए हम उसको फील नहीं कर पाते, राइट। तो पहला रीज़न क्या है, एब्सेंस ऑफ द बोनी प्रोमिनेंस। दूसरा रीज़न क्या है, इट इज द डीपेस्ट कंटेंट ऑफ द पॉप्लिटियल फोसा। दैट्स वाई द पल्सेशन ऑफ द पॉप्लिटियल आर्टरी इज हार्ड टू फेल्ट। बस इतना ही है, थैंक यू, चलो टाटा बाय बाय।